हम नहीं जानते कि तुम्हारा दुख क्या है बिटिया, मगर एक बात अवश्य जानते हैं कि भगवान अच्छों के साथ कभी बुरा नहीं करता। हाँ, वो उनकी कड़ी परीक्षा अवश्य लेता है, लेकिन आखिर में उन्हें जीत ही दिलाता है। मेरे पास जीने लायक कुछ नहीं रहा बाबा जी, सब कुछ खो दिया मैंने। ऐसा मत सोचो बिटिया, भगवान की लीला हमारी सोच और समझ की शक्ति से बहुत ऊंची है। हमें जो दिखता है सच उससे बहुत अलग होता है। धीरज रखो, अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो और अपना कर्तव्य करती रहो। फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अलख निरंजन। कैसे बताऊं कि मैं इतना बड़ा सच बाजी, दादाजी, दादी इसे बर्दाश्त कर पाएंगे, लेकिन बताना तो होगा। ये सुमेंद्र का परिवार है, सुमेंद्र के बारे में जानना इनका हक है। मैं ये सच्चाई छुपाकर पाप की अधिकारी नहीं बन सकती। यहाँ घर पर तो तुम देख ही रही हो, लगातार मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है। वैसे में कब तक हम लोग यहाँ पर बोझ बनकर रहेंगे इंद्र? लेकिन सूरज, इस हालत में हम सबको छोड़ के नहीं जा सकते। संभालने के लिए सरोजनी भाभी भी नहीं है। भाभी, कहाँ चली गई थी भाभी? आपने एक बार भी नहीं सोचा ना आपके जाने के बाद घर का क्या हाल होगा? आपको पता है, आपका जाना अम्मा बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो बेहोश होके गिर गई। सब अम्मा को लेके हॉस्पिटल चले गए। अम्मा बहुत बुरी हाल में है। अच्छा हो अगर ये निर्जरा अंदर ही टपक जाए, धरती का बोझ और हमारे रास्ते का एक पत्थर हट जाएगा। बात का न मार का, सबके सब पे तड़का। दुष्यंत सिंह का पूरा परिवार तहस नहस तो हो ही गवा है। बड़ा बेटा अपने ही दुख का शिकार है, छोटे बेटे का शिकार हम कर ही लिए हैं। बड़ी बहू यहाँ जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है और छोटी बहू सरोजनी, वो तो घर छोड़कर चली गई। बस सब निर्झरिया निपट जाती तो हम कहीं कोने अतरे में जाकर अकेला पाए के खूब खुशी मनाते, खूब हंसते।
सरोजनी बिटिया, कहाँ चली गई थी बिटिया? हमारी लाचारी तुम नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा? दादाजी, देखो क्या हो गया। दादाजी, दादाजी आप हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा बाजी को। आइए आप बैठिए, मैं डॉक्टर से बात करती हूँ। इंदिरा दीदी, आप दादाजी का ध्यान रखिए। वापस काहे आ गई करम चली? कान जाम नहीं जानती। भात का न मार का सबके सर पे ताड़का। हरी मुर्गी आंख से नहीं डरती बुआ जी। आप जिसके नाम के सहारे मुझे डरा धमका रही थी, वो सुमित्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब उसके परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। आपके हर कहर से बचाऊंगी मैं उन्हें। आप जितना गिर सकती है गिरिए बुआ जी। ये सरोजनी आपके हर खेल में आपको सामने खड़ी मिलेगी। आपने जो घात कर ली सो कर ली, लेकिन अब आपके किसी भी मंसूबे को मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। सरोजनी देखो, डॉक्टर साहब आ गए हैं। डॉक्टर, अब कैसी है माँ जी की तबीयत? देखिए, उनकी हालत अभी भी स्थिर नहीं है, उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। हमने दवा दी है, देखते हैं शाम तक कुछ क्लियर होगा। लेकिन उनकी जान को तो कोई खतरा नहीं है ना? नहीं, हमें तो यकीन है हमारी दवा और आप सबकी दुआ ज़रूर काम करेगी। शील कम आउट ऑफ दिस। ये लोग गई भैंस पानी में, मतलब अब दोनों वापस आएगी हमारी जान खाने के लिए। लगता है मुन्ना से कहकर इनका चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए बंद करना होगा। बात का न मार का सबके सर में तड़का। मुन्ना, कहाँ मौज कर रहे तू? अरे यहाँ तुम्हारे लिए बुरी खबर है। वो सरोजनी वापस आ गई है हमारी छाती पर मूंग तलने के लिए। वो साली सरोजनी वापस आ गई है। उस सुमिंद्र को फांसी नहीं हुई, हमारी मुश्किल डबल हो गई है। क्या कह रहा है तू? सुमिंद्र जिंदा है? भगवान, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। आपका लाख लाख शुक्रिया। आपने मुझे एक और मौका दिया है सोमेंद्र को वापस लाने का। अब मैं किसी भी हाल में अपने सोमेंद्र को इस संकट से छुड़वाऊंगी। सुमिंदर भाग गया तो पुलिस क्या कर रही थी? कौन हो गया था क्या सबका? अब तक तो पुलिस को पकड़ लेना चाहिए था। सुमित्र ने ये साहस मुझसे मिलने के लिए किया है। वो जेल से भागा है, मतलब वो मुझ तक जरूर पहुंचेगा। मुन्ना, ये बकैती करने का मौका न है। देख, सुमिंदर का इस तरह से खुलेआम घूमना हमरे लिए खतरे का आगाज है। अपने आदमियों को काम पर लगा और मार डालो उसे। अरे सुमिंदर का जिंदा रहना हमरे लिए जहर हो जाएगा। बात का मार का सबके सर पे ताड़का। सर पे चढ़ के बहुत रैली ताड़का बुआ। अब मैं आपको अपने सोमेंद्र के साथ कुछ नहीं करने दूंगी। आपकी उम्र और रिश्ते का लिहाज मैंने हमेशा किया है।
लेकिन अब आपकी बारी है अपने किए की सजा भुगतने की। अच्छा, तो कौन एरिया में देखा है? हैं? शांति नगर। ठीक है, हम जेलर को कहते हैं। देख मुन्ना, तुम अपनी तैयारी पूरी रखो। एक तरफ पुलिस और एक तरफ हमारे आदमी घेर कर मार देंगे उसको। ये लोग तो पूरी तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले कि इनकी तैयारी हमारे लिए और मुश्किल हो जाए, मैं दादाजी को जाकर सब कुछ सच सच बता देती हूँ कि कैसे ताड़का बुआ और ये नकली सोमेंद्र साजिश कर रहे हैं, अपने सोमेंद्र को किस बुरे हाल तक पहुंचा दिए हैं। ये बात घर में किसी न किसी को पता होना जरूरी है। बात का न मार का सबके सर पे ताड़का। समझ में नहीं आ रहा है सोमेंद्र को क्या हो गया है। कितना अच्छा लड़का था, सरोजनी से इतना प्यार करता था कि का ना सहा उसके लिए। बाकी अब कितना बदल गया है। अगर वो ऐसी ओछी हरकत नहीं करता तो ना तो सरोजनी घर से बाहर निकलती और ना बहू को ये सब होता। सोमेंद्र के कछु याद नहीं आ रहा है, ये तो हम समझते हैं। बाकी उसका ऐसा व्यवहार पल्ले नहीं पड़ रहा है। उसकी वजह मैं बताती हूँ दादाजी। निर्जरा जी की हालत और बिगड़ चुकी है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। नहीं डॉक्टर, कुछ भी करके माँ जी को बचा लीजिए। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, वो हमारे लिए सब कुछ है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारा घर बिखर जाएगा। मैं अपने पति को क्या मुंह दिखाऊंगी? वो माँ जी और पूरे घर की जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गए। प्लीज आप किसी भी स्पेशलिस्ट को बुलाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन उन्हें बचा लीजिए प्लीज। आप शांत हो जाइए प्लीज, इस तरह घबराने से कुछ नहीं होगा। हम अपने स्तर पर बेस्ट कोशिश कर रहे हैं। मैंने स्पेशलिस्ट को फोन भी कर दिया। अच्छा होने की उम्मीद अभी भी कर सकते हैं। बस मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी, इसलिए बता दिया। एक्सक्यूज मी। दादाजी, दादाजी, बैठ। नहीं, ऐसी हालत में मैं दादाजी को सोमेंद्र के बारे में कुछ नहीं बता सकती। उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी और शायद तबीयत भी खराब हो जाए। एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मुझे सोमेंद्र को भी देखना है, इसलिए पहले ताड़का बुआ को रोकने का कोई तरीका ढूंढना होगा मुझे। जेलर को फोन करिए बुआ जी। तुमका कैस का वो जेलर हमरा बेटा या दामाद है जो का फोन लगाएंगे हम? हाथ का न मार का सबके सर पे ताड़का। अब छुपाने से क्या फायदा बुआ जी? मुझे पता चल गया है कि सोमेंद्र जिंदा है और बहुत जल्द मैं उसे बेगुनाह साबित करके रहूंगी। अब आप जेलर को फोन कीजिए या किसी और को, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सोमेंद्र पकड़ा भी गया ना बुआ जी,
तो मेरे पास ऐसा सबूत है जिससे मैं उसे 2 मिनट में छुड़ा दूंगी। अच्छा, ऐसा का सबूत है तुम्हारे पास? बताओ। मुझे जो बताना है वो मैं आपको नहीं, सीधा पुलिस को बताऊंगी। हटिए हटिए, यहाँ से हटिए। ये कैमरा तो मैं तुझे ले जाने नहीं दूंगी। ये कैमरा तो मैं ले जाकर रहूंगी ताड़का बुआ, और आप कुछ नहीं कर पाएंगी। करम चली कुरमुल, तेरे चीथड़े कर कर अगर चील कौओं को ना खिला दिया ना तो हमारा नाम भी ताड़कन है। अरे मरेगी क्या? अरे कैसी पागल औरत है, कौन से बेहोशी में चल रही है? पुलिस स्टेशन जाकर मैं पुलिस को ये सबूत दूंगी, तभी ताड़का बुआ का पर्दाफाश होगा। फिर पुलिस सुमेंद्र को नहीं, मुन्ना को ढूंढेगी। मुन्ना पकड़ा जाएगा और मेरा सुमेंद्र घर आ जाएगा। मुन्ना, कुछ ठीक ना होगा। सरोजनी के पास एक कैमरा है और हमको लगता है कि वो कैमरे में हम दोनों की करतूतों का कच्चा चिट्ठा है। सारी करमचली पता नहीं कब घात लगा के सब कर ली। अब पुलिस के पास जाने के लिए निकल गई है। देख मुन्ना, उसको रोकने का इंतजाम कर। वो मास्टरनी पुलिस के पास बिल्कुल न पहुंचनी चाहिए, समझा? जल्दी कर। और जो कुछ भी कर रहा है करके हमको खबर दे। हाँ, जल्दी। सुनिए, अब कैसी तबीयत है निर्जरा की? देखिए, उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, इसलिए उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। एक्सक्यूज। लगता है अब इस निर्जरिया से तो छुटकारा मिल ही जाएगा। बस सरोजनी और सुमेंद्र को तो पूछना है। ये बात हमें सरोजनी को बतानी पड़ेगी, मगर वो कहाँ है सरोजनी? दादाजी, मैं ढूंढ के आता हूँ भाभी को। अरे हम भी तो उकाई ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ चली गई। यहाँ सास की हालत खस्ता है और बहू का पता ही नहीं। बहू के भरोसे सास को नहीं छोड़ सकते हैं। अरे एक आग है तो दूसरा पानी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उसे दोष मत दो मुनिया। सरोजनी बगैर किसी वजह के काम नहीं करती। कोई वजह हुई होगी तभी तो वो गई है। क्यों इतना दर्द दे रहे हो? एक आशा दिखाकर उसे भी मिटा देना चाहते हो। एक तरफ सुमेंद्र खतरे में है और मैं चाहकर भी पुलिस स्टेशन नहीं पहुंच पा रही हूँ, और दूसरी तरफ माँ जी। मैं उन्हें छोड़कर यहाँ आई हूँ। ताड़का बुआ हॉस्पिटल में है, कहीं वो वहाँ कुछ अनहोनी ना कर दे। इंदिरा दीदी को पहले ही आगाह कर देती हूँ। पता नहीं सरोजनी कहाँ तक पहुंची। मुन्ना ने उसे पकड़ा भी है कि नहीं? बाकी अभी तक मुन्ना का फोन भी नहीं आया है। मतलब काम नहीं हुआ।
स्पेशलिस्ट के आने तक आप में से कोई चाहे तो उनके साथ बैठ सकता है। शायद भाभी का फोन है। लाओ, हम बात करते हैं। इंदिरा दीदी, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। हमारे घर में जो सुमेंद्र बन के रह रहा है वो सुमेंद्र नहीं, मुन्ना है। बहुत बड़ा गुंडा है और उसे बुआ जी यहाँ पर लेकर आई। कहाँ जाने उनकी क्या मंशा है, लेकिन मेरे पास उनके खिलाफ कुछ सबूत है जो मैं पुलिस को देने जा रही हूँ। इंदिरा दीदी, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मेरे वहां ना होने से शायद बुआ जी माँ जी के साथ कुछ गलत कर सकती। मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको बहुत सावधानी रखनी होगी और बुआ जी पे नजर रखनी होगी ताकि वो उनके साथ कुछ गलत ना करे। अरे वाह मास्टर ने तो बहुत अच्छा तरीका बताया तूने। बात का ना मान का, सबके सर पे ताड़